अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 15 में हम जो दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हैं ग्राफ्स। ठीक है, तो ग्राफ्स आप ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है और ये चीज़ें आपको ज़्यादातर जब वो पता भी हैं, लेकिन हम फिर भी कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो वीक नंबर 15 में हम ग्राफ से रेलेवेंट जो इंट्रोडक्शन टाइप की चीज़ है वो डिस्कस करेंगे और इसकी जो नेक्स्ट में डिटेल है, जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं ग्राफ से रेलेवेंट, वो फिर हम नेक्स्ट वीक नंबर 16 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले है व्हाट इज़ ग्राफ। ग्राफ जो है उसमें आपको आइडिया है इस चीज़ का कि सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, कि जो ग्राफ होता है इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो वर्टिसेस होते हैं और एजेस होते हैं। अब वर्टिसेस जो नोड होते हैं उनको हम वर्टिसेस भी कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो एजेस होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या चीज़ होती है कि दो नोड्स को हम जिस चीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, उसको हम कहते हैं एज। ये वाली चीज़ें आपको नज़र भी आ रही हैं। उसके बाद ग्राफ की डिफरेंट टाइप्स हैं। जिस तरह हमारे पास जो है वो ये वाला ग्राफ है, तो इस ग्राफ में हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हों कि एरो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और नोड्स हमारे पास है ना, तो और इसमें और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ बन सकती है इससे। तो सबसे पहले है डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड। ग्राफ की जो फर्स्ट टू टाइप्स हैं वो है डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड। तो डायरेक्टेड ग्राफ आपको पता है क्या चीज़ होती है। जिस तरह अभी हमारे पास ये वाला ग्राफ है, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें आपने जो एक नोड से दूसरे नोड की तरफ जो है वो एज बताया हुआ है कि किस नोड से किस की तरफ आपने जाना है ना। तो एरो हेड जिसमें इंक्लूड होंगे तो वो कौन से ग्राफ होंगे, डायरेक्टेड ग्राफ होंगे। और अगर हमारे पास एरो ये जो लाइन है एज की, इसकी दोनों साइड पर एरो नहीं होंगे तो उस केस में वो कौन सा ग्राफ होगा, अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ कौन सा होगा, जिसमें एक साइड पर जो है वो एरो हेड होगा, दूसरी साइड पर नहीं होगा। और अनडायरेक्टेड ग्राफ कौन सा होगा कि ऐसा ग्राफ जिसमें जो है वो दोनों साइड पर जो है वो एरो हेड ना हो, यानी कि जिससे डायरेक्शन का पता ना चल सके, उसको हम कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। दूसरे नंबर पर है वेटेड एंड अनवेटेड। तो आप ये देखें कि हमारे पास ये वाला जो ग्राफ है, इसके जो एजेस हैं इनके ऊपर किसी किस्म की और इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। तो अगर यहाँ पर इन एजेस के ऊपर कुछ हम लेबल्स लगा दें जिनको हम वेट कहते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा ग्राफ बन जाएगा, वेटेड ग्राफ। अगर एज के ऊपर किसी किस्म के वेट्स मेंशन ना हो या कास्ट मेंशन ना हो या कोई और चीज़ सिंबल ना हो तो उसको हम कहते हैं अनवेटेड ग्राफ। ठीक है, तो अगर गिवन होगा तो वेटेड ग्राफ, और अगर एजेस के ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो उसका हम कहेंगे अनवेटेड ग्राफ। ठीक है, उसके बाद आता है साइकिल एंड ए साइक्लिक, साइकिल ग्राफ और ए साइक्लिक। ठीक है, तो हमारे पास जो साइक्लिक ग्राफ है वो ग्राफ ऐसा होगा कि यहाँ पर देखें कि अगर हम ये वाला यहाँ से इस नोड से स्टार्ट करें और सारे इस नोड से अगर हम स्टार्ट करें और इस नोड पर जाते हैं, फिर उस नोड से नेक्स्ट नोड पर जाते हैं, अगर ये वाला जो नोड है इससे हम वापस पहले वाले नोड पर आ जाएंगे तो ये इस ग्राफ के अंदर एक साइकिल बन जाएगा। साइकिल आपको पता है या लूप आपको पता है। ठीक है, तो साइकिल का मतलब ये होगा कि अगर आप एक नोड से स्टार्ट करें और डिफरेंट नोड से होते हुए अगर आप दोबारा से उसी नोड पर आ जाएं तो उसको हम कहते हैं साइकिल। तो उस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्राफ। और ए साइक्लिक ग्राफ ऐसा ग्राफ होगा कि जिसमें किसी किस्म का साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कि आप अगर एक नोड से स्टार्ट करते हैं तो दोबारा उस नोड पर वापस नहीं जा सकते। ठीक है, डिफरेंट नोड से होते हुए। तो साइक्लिक ग्राफ कौन सा होगा, जिसमें साइकिल एग्जिस्ट करेगा, और एक साइक्लिक कौन सा होगा जिसमें साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक तो ये वाली चीज़ होगी। उसके बाद आता है एडजेंसी मैट्रिक्स। एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होता है कि अब वी क्रॉस वी एरे, यानी कि वी टू वी एरे with matrix ij storing whether there is an edge between the ith vertex and the jth vertex। तो हमारे पास टू डिमेंशन का एक एरे होगा, तो ठीक है, जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और उस मैट्रिक्स में क्या होगा कि हमारे पास जो हर आई होगा उसकी अगेंस्ट जे में एंट्री होगी। अगर तो आई की वैल्यू आई के अगेंस्ट जे में एंट्री होगी तो इसका मतलब होगा कि ith वाला जो नोड होगा उसका jth वाले नोड के साथ कनेक्शन है। ठीक है, storing whether there is an edge between the ith vertex and the jth vertex।
कि आई वर्टेक्स कौन सा है, जे वर्टेक्स कौन सा है, उनके दरमियान में एज है या नहीं है। तो यस नो 0 1 की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 का मतलब होगा कि दोनों के दरमियान में एज अवेलेबल है, 0 के अगेंस्ट जब एज अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपने ऑलरेडी ये पढ़े हुए हैं। उसके बाद हमारे पास दो सर्चिंग इसमें अप्रोचेस थी, जिसमें हमने कहा था डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेटजी क्या है इसकी, गो एज फार एज यू कैन इफ़ यू हैव नॉट विजिटेड देयर, अदरवाइज गो बैक एंड ट्राई अनदर वे। इसका मतलब ये है कि आपने क्या काम करना है कि सर्च करनी है फ्रॉम रूट नोड से। ठीक है, यहाँ पर देखें फर्स्ट स्टेप में देखें कि हमारे पास ये वाला जो ट्री है बाइनरी ट्री, तो इसमें देखें हमारे पास सबसे पहले जब हमने किस नोड को विजिट किया 1। ठीक है, फिर उसने यहाँ पर कहा कि गो एज फॉर एज यू कैन, इसका मतलब 1 को रीड किया तो फिर 1 के बाद लेफ्ट साइड पर पहले आपने जाना। ठीक है, तो 1 के बाद 2 नोड, ठीक है, अभी 2 से नीचे भी है तो 2 के बाद फिर हम 4 नोड को विजिट करेंगे, 4 के बाद फिर हम जो है वो, अब देखें 4 के बाद और कोई नोड नहीं, तो अब हम दूसरा वे यूज़ करेंगे 5 वाला। ठीक है, तो हमने 5 को विजिट किया, 5 के बाद जो है वो और नीचे नहीं था तो हम फिर वापस आ गए, फिर हमने जो है वो 3 को विजिट किया। ठीक है, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम क्या किया कि हमने सबसे पहले रूट नोड, ठीक है, फिर उसके बाद हमने लेफ़्ट वाला, फिर उसके बाद हमने राइट वाला नोड को सर्च किया। ठीक है, इस तरह हमारे पास दूसरी जो अप्रोच थी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। अब इसमें केस डिफरेंट है, इसमें देखिए इंस्टेड ऑफ गोइंग एज फार एज पॉसिबल, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्राइज टू सर्च ऑल पाथ। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च मेक्स यूज ऑफ क्यू टू स्टोर विजिटेड बट नॉट डेड वर्सेज एक्सपेंडिंग द पाथ फ्रॉम द अर्लीस्ट विजिटेड वर्सेज। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एस जो है लेवल 0, अब देखिए 0 लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले जो है वो लेवल 0 इसको हमने कंप्लीट विजिट करना है, एक ही रूट नोड था। फिर हमने लेवल 1 पर आ गए तो उसमें जितने भी नोड होंगे उन सब को विजिट करना है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हमारे पास एस के बाद 1 रीड होगा, 1 के बाद 2 रीड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास जब वो लेवल 3 लेवल 2 पर आ गए तो इसमें 3 4 5 फिर 6 ये रीड होगा, फिर लास्ट में लेवल 3 पर एक ही नोड था वो 7 हम रीड कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास जब ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जो है वो इसमें कंप्लीट हो जाएगी। अब इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो फिर हम जो है वो नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें जो है वो ग्राफ से रेलेवेंट जो एग्जांपल्स हैं वो फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ क्या थे, ग्राफ की डिफरेंट जो टाइप्स थी वो हमने डिस्कस की, जिसमें हमने कहा था डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड, वेटेड एंड अनवेटेड, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ये हमने 6 डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया। फिर हमने जो है अर्जेंसी मैट्रिक्स क्या होता है वो हमने डिस्कस किया, और उसके बाद जो हमारे पास जब 2 सर्चिंग टेक्निक्स हैं, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च क्या होती है और डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होती है, वो हमने देखा था। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम जो है वो रूट नोड के बाद लेफ़्ट पर जो है वो सारे के सारे नोड पहले देखते हैं, और उसके बाद लेफ़्ट अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर हम राइट वाला देखते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से हम वापस आते हैं। ठीक है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में आपने क्या काम करना होगा कि सर्चिंग जब भी करनी होगी वो लेवल वाइज करनी होगी, पहले रूट नोड, फिर फर्स्ट लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो फिर हम जब वो ट्री ट्रेवर्सिंग देखते हैं, ठीक है, उसमें कैसे होती है, और उनके साथ जो है वो एग्जाम्पल्स हम डिफरेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।